हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत। साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने और विश्व का दो गुटों में बढ़ जाने से विश्व में द्विध्रुवीयता की स्थिति बन गई। दो ध्रुवीयता का मतलब है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें दो बड़ी शक्तियां या राज्यों के दो बड़े गुट हों जिनके पास सापेक्ष दृष्टि से बराबर शक्ति हो। पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी को अलग करने वाली 1961 में निर्मित बर्लिन की दीवार, जो शीत युद्ध की उग्रता का प्रतीक थी, जर्मनी की जनता ने 9 नवंबर 1989 को गिराकर मानो द्विध्रुवीयता के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। विशेषकर पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ में भारी राजनीतिक परिवर्तन हुए। जर्मनी का 1990 में एकीकरण हो गया। सोवियत गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने अपनी जनता के विरोध एवं प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला और सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा और अंत में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। सोवियत प्रणाली क्या थी? What was the Soviet system? रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। समाजवाद के आदर्शों पर आधारित बोल्शेविक क्रांति, जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में यह क्रांति हुई थी। इसका उद्देश्य समतामूलक समाज का निर्माण करना था। मानव इतिहास में यह निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज की रचना की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्थाओं को प्राथमिकता दी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी और इसमें कोई अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। इसकी अर्थव्यवस्था नियोजित एवं राज्य के नियंत्रण में थी। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हुए। गोर्बाचेव सोवियत संघ की मौजूदा स्थिति में सुधार करना चाहते थे। पश्चिमी देशों में सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार आवश्यक हो गया था। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इसके लिए गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलापन लागू किया। तो स्टूडेंट्स, आप इसका नोट्स बना लेंगे अच्छी तरह से। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनः रचना। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय सोच में सुधार लाना तथा सामाजिक आर्थिक बदलाव में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। फिर है ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन, अर्थात शासन के कार्यों के बारे में जनता को जानकारी तथा
बेहिचक बोलने और वाद विवाद की स्वतंत्रता हो। लोगों को राजनीतिक और आर्थिक विषयों में सहभागिता तभी दी जा सकती है जब उन्हें उन विषयों के बारे में विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। इस सुधार प्रक्रिया के ऐसे परिणाम हुए जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। सोवियत संघ का विघटन। महान रोमन साम्राज्य के पतन पर गिबन ने अपनी ऐतिहासिक रचना प्रस्तुत की। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन पर सर जदुनाथ सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अभी तक विशाल लाल साम्राज्य रेड एम्पायर के पतन पर कोई मानक रचना नहीं आई है। अपितु पत्रकारों व टीकाकारों ने इस दिशा में काफ़ी लिखा है, जिसके आधार पर सोवियत संघ के पतन के निम्न कारण बताए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टालिनवादी संगठन की विफलता। नेक्स्ट, आर्थिक असंतोष। नेक्स्ट, सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। फिर है योग्य नेतृत्व का अभाव, नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट, मानव की पूंजी की हानि, पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव। इस तरह स्टूडेंट सोवियत संघ के विघटन के पीछे अनेक कारण हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।